अगर आप खुद में कुछ बदलाव करते हो तो लोग आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपको कोई छोड़कर ना जाए, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और सबसे ज़रूरी बात है, अपने पर्सनालिटी को कैरी करना सीखो। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना, शुरुआत में हम जब किसी को मिलते हैं तो हम उनके सामने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। हम उनके सामने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हम हमारी इमेज को उनके नज़रों में पूरे तरीके से बदल देते हैं। धीरे धीरे हम उनके सामने कमज़ोर बन जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर इंसान की तरह खुद को दिखाते हैं। ये शो करने लग जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, हम किसी के साथ भी खुश नहीं है, हम बिल्कुल बेबस और लाचार है। यानी कि शुरुआत में जो आपकी इमेज थी और धीरे धीरे जब आप उस इंसान के साथ हो, आपने अपने इमेज को भी बदल दिया, अपने पर्सनालिटी को भी कमज़ोर बना दिया, जिस वजह से वो इंसान अब आपके साथ बोर होने लगेगा। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, एक बहुत खास इंसान हो। लेकिन अगर आप उनके सामने खुद को कमज़ोर बना लेते हो तो फिर तो वो आपसे दूर ही जाएंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल सी साइकोलॉजी बताऊं, तो इंसान उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता है जो इमोशनली स्ट्रांग है, जो काफ़ी अच्छे से अपने पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे और लोग आपकी केयर करेंगे आकर, तो केवल ये एक या दो बार होगा। फिर धीरे धीरे जब वो ये महसूस करेंगे कि यार आप तो हमेशा ही दुखी रहते हो, आप तो हमेशा ही फ्री रहते हो, आपके पास तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, उसी दिन से वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बहाने ढूंढेंगे और वो आपसे दूर जाने लगेंगे। पहले वही लोग आपसे बातचीत करने के बहाने ढूंढ रहे थे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें ये महसूस होने लगेगा तो फिर वो दूरी ही बनाएंगे। ज़रूरी क्या है, अपने पर्सनालिटी को कैरी करना सीखो, खुश रहना सीखो, अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ। चाहे कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत भूलो। अब आप ये कहोगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में दुख है तो क्या हम वो दुख भी उस इंसान को जाकर ना बताएं? बिल्कुल बताइए। सुख दुख तो ज़रूर शेयर करना चाहिए, ज़रूर बांटना चाहिए, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। लेकिन अगर आप हमेशा ही ये काम कर रहे हो, देन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो आप पहले ये अपने माइंड में सोचो कि आपकी पहली इमेज कैसी थी। पहले का क्या मतलब है कि जब आप उस इंसान से बिल्कुल नए नए मिले थे, या फिर जब आपकी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, तब आपकी पर्सनालिटी उनके सामने कैसी थी, आप कितने इमोशनली स्ट्रांग थे, आप अपने ज़िंदगी में किस तरीके से बैलेंस बनाकर चल रहे थे, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे वही करना स्टार्ट कर दो फिर से। अगर वो अभी आपसे दूर भी जा रहे हैं, जब आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे, खुश रहोगे, तो इस वजह से वो फिर से आपके पास आएंगे। और यकीन करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं होता है, कई बार तो 15-20 दिन भी लग जाते हैं, एक महीने का टाइम भी लग जाता है। और आपको इतना टाइम देना ही चाहिए, आपको इतना स्ट्रांग बनना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, समय के साथ खुद को बेहतर बनाओ। यकीन करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में वही लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं जो समय के साथ खुद को बेटर बनाते हैं, जो समय के साथ खुद को इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में आए हो, रिलेशनशिप में 2 साल आपको हो गए, 2 साल पहले भी आप ज़िंदगी में वहीं पर थे, आपने ना खुद को इमोशनली ग्रो किया, ना खुद को फिजिकली ग्रो किया, ना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो। 2 साल पहले भी बिल्कुल वहीं पर थे, 2 साल बाद भी बिल्कुल वहीं पर हो। तो इस वजह से नो डाउट आपसे वो अटैच नहीं रहेंगे। अगर आप ये चाहते हो ना कि लोग आपके साथ रहे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम को कभी नहीं भूलना, अपने आप को कभी नहीं भूलना, अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना। अगर मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बताऊं, तो लोग आपके साथ नहीं रहते हैं, लोग आपके वजूद के साथ रहते हैं, आपके माइंडसेट के साथ रहते हैं। आप ज़िंदगी में कितने कामयाब हो, या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, ये सारी बातें देखकर वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है।
अगर आप बिल्कुल बेबस, लाचार, दुखी हो, इससे क्या होगा, वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जब उन्हें महसूस होगा कि आप तो दुखी रहते हो, दूर चले जाएंगे। महसूस होगा कि आप तो इमोशनली बड़े वीक हो, ज़िंदगी में बस रोना ही रोते हो, वो आपसे दूर चले जाएंगे। आप समझ रहे हो कि वो आ तो रहे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर आपसे दूर हो जा रहे हैं, फिर वो आपसे दूरी बना ले रहे हैं। इसीलिए समय के साथ खुद को बेटर बनाते रहो, इम्प्रूव करते रहो। ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो ही लोग आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, वरना आपको महसूस होगा कि लोग उन लोगों के पास चले जाएंगे जो अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप कुछ लोग कहेंगे फिर ये कैसा प्यार है जो हमें सिचुएशन में ही छोड़ दे। दरअसल यही सच्चाई भी है। आप कंप्लेंट करते रह जाओगे कि नहीं फिर ये कैसे प्यार हुआ, ऐसे तो प्यार नहीं होता है, ऐसे कैसे वो छोड़कर जा सकते हैं, क्या उन्होंने मेरी सिचुएशन से प्यार किया था, उन्होंने मेरे पैसों से प्यार किया था, उन्होंने मेरे जॉब से प्यार किया था। आप शिकायत करते रह जाओगे, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो फिर कोई भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। 1000 में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जहाँ पे उन्हें महसूस होने लगेगा कि आप कुछ नहीं रहे, आप बिल्कुल बेबस, लाचार हो गए, फिर वो खुद को दुखी नहीं करेंगे बल्कि वो दूरी बनाएंगे। जानता हूँ ये बातें कड़वी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सच्चाई है। मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही एक सच्चाई है। इसीलिए आप इन बातों को समझो और अपने लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहो। लोगों के पीछे खुद को पूरे तरीके से बर्बाद मत करो, क्योंकि ना आप इनके रहोगे ना खुद के रहोगे। इसीलिए खुद को बेटर बनाओ और उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपकी वैल्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। तुरंत अपनी कॉल बुक करके आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।